उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सामान्य हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है पर्यायवाची शब्द। प्रश्न पहला है कि गेह शब्द का पर्यायवाची है। विकल्प देख लीजिए एक बार। विकल्प है ये ग्रह, विकल्प बी है गर्दभ, विकल्प सी है व्योम और विकल्प डी है गाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ग्रह। देखिए, गेह के पर्यायवाची शब्द घर, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम तथा ग्रह है, जबकि गर्दभ गधा का तथा व्योम आकाश का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा है कि वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। विकल्प ये है प्रसून, विकल्प बी है किंकर, विकल्प सी है पादप, विकल्प डी है हेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पादप। ठीक है, देखिए वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं तरु, द्रुम, पादप, बिटप, अगम, पेड़, गाक्ष हैं। ठीक है, जबकि प्रसून पुष्प का और किंकर दास तथा हेम सोना का पर्यायवाची शब्द है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है कि कमल शब्द का पर्यायवाची है। विकल्प है आपके पास ए है तामरस, विकल्प बी है सोमरस और विकल्प सी है रसाल और विकल्प डी है अम्बु। तो इसका आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तामरस। देखिए व्याख्या में बता दूं, कमल के पर्यायवाची शब्द में सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, अम्बुज और सतदल और सरसिस और उसके बाद में है नलिन, ताम्रस। ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। अरविंद भी है और जो रसाल है ये आम का पर्यायवाची है, जबकि अम्बु जो होता है ये जल की पर्यायवाची है ना। तो अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या चौथा है कि आग का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प देख लीजिए। विकल्प ये है पुंडरीक, विकल्प बी है वैश्वानर और विकल्प सी है शैंध और विकल्प डी है शक्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि वैश्वानर। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। आग के पर्यायवाची शब्द अनल है, पावक है, वायु शाख है, दहन है, वैश्वानर है, कृषाणु है और हुताशन है, जातदेव है, जबकि पुंडरीक कमल तथा शैंध घोड़ा शब्द का पर्यायवाची है ना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। विकल्प आप सुन लीजिए। विकल्प ये है चांदनी, विकल्प बी है पक्षी, विकल्प सी है मनमथ और विकल्प डी है करवाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यानी करवाल। देख लीजिए, चंद्रहास के पर्यायवाची शब्द हैं तलवार, खड़ग, करवाल, आशी, कृपाण, जबकि मनमथ कामदेव के पर्यायवाची हैं, है ना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 है कि आशय शब्द का पर्यायवाची है। विकल्प है आहार, विकल्प बी है आंचल, विकल्प सी है तात्पर्य, विकल्प डी है अपरिहार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि तात्पर्य। ठीक है, आशय शब्द के पर्यायवाची है अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, सारांश है। आहार भोजन का पर्यायवाची है तथा अपरिहार्य अनिवार्य का पर्यायवाची शब्द है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 7वां है कि फल का पर्यायवाची शब्द है। देख लीजिए। विकल्प है ए फरेब, विकल्प बी है फड़ी, विकल्प सी है परिणाम, विकल्प डी है फिराक। इसका जो सही आंसर है विकल्प सी, यानी कि परिणाम। पढ़ लीजिए इसकी व्याख्या। फल के पर्यायवाची शब्द हैं परिणाम, नतीजा, अंजाम, जबकि फरेब छल का पर्यायवाची है और फड़ी
सर्प का तथा फिराक चिंता का पर्यायवाची शब्द है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 8वां है कि सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। विकल्प देख लीजिए। विकल्प ए है चारु, विकल्प बी है केशी, विकल्प सी है अम्बुद और विकल्प डी है पुष्कर। करेक्ट आंसर है चारु। इसका व्याख्या देख लीजिए। सुंदर के पर्यायवाची शब्द हैं रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक तथा ललित हैं, जबकि केशी सिंह का और अम्बुद जो है बादल का तथा पुष्कर तालाब का पर्यायवाची है। देखिए, एक होता है अम्बुज, एक होता है अम्बुद। तो अम्बुज का मतलब कमल है और अम्बुद का मतलब बादल है, और अम्बुधि का मतलब होता है समुद्र। जिसमें धी लग जाए वो समुद्र माना जाएगा, है ना। तो ठीक है, इतना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 है कि यमुना शब्द का पर्यायवाची है। विकल्प है ये पुष्कर, विकल्प बी है क्लेश और विकल्प सी है अर्कजा और विकल्प डी है तरंगिणी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अर्कजा। ठीक है, देखिए यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं सूर्य सुता, सूर्य तनया, कालिंदी, अर्कजा तथा कृष्णा है, जबकि कलेश कष्ट का पर्यायवाची है और पुष्कर तालाब का तथा तरंगिणी नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 10 है कि शशांक शब्द का पर्यायवाची है। विकल्प है ए सूर्य, विकल्प बी है किरण, विकल्प सी है चंद्रमा और विकल्प डी है बादल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चंद्रमा। देखिए, शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची है, जबकि चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची में देखा जाए तो चांद है, चंद्र है, शशि है, निशाकर है और कालनाथ है, सोम, विधु, छपाकर और मृगलांछन और सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु, द्विराज, राकेश, मृगांक, इंदु, राकापति, रजनीपति, निशानाथ और तारकेश्वर नाथ इत्यादि चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 11 है बिडौला पर्यायवाची है। देखिए, विकल्प ये है नक्षत्र का, विकल्प बी है अप्सरा का और विकल्प सी है इंद्र का और विकल्प डी है पत्थर का। तो आपको बताना है। करेक्ट आंसर है इंद्र का। ठीक है, देखिए इसके बारे में बता दूं कि बिडौला इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इसके अतिरिक्त इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं कौशिक, देवराज, विष्णु और पुरहूत, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, माधव और सचिपति तथा सुरपति। ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं, है ना, मतलब बिडौला के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 12 है कि मार शब्द का पर्यायवाची है, बताना है। विकल्प ये है जादू का और विकल्प बी है स्वर्ण का और विकल्प सी है अधम का और विकल्प डी है अनग का। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनंग, है ना। तो देखिए, मार, स्मर, मदन, केतन और अनंग, मनमथ और मनसिज तथा मनोभाव, रतिपति, मनोज और मयन और कुसुमसर तथा मकरध्वज इत्यादि ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या आपका 13 है कि इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है। देख लीजिए विकल्प। पहला है तमिस्त्रा, विकल्प बी है रत्नगर्भा और विकल्प सी है अचला और विकल्प डी है धरित्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिस्त्रा। ठीक है, देखिए तमिस्त्रा रात का पर्यायवाची शब्द है, जबकि विकल्पों में से दिए गए विकल्प से सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 14 है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। देख लीजिए, पहला विकल्प है कुरंग, विकल्प बी है केसरी, विकल्प सी है भुजंग और विकल्प डी है तुरंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केसरी। ठीक है, अगले केसरी
मृगेंद्र, नाहर, मृगराज, शार्दुल, व्याघ्र इत्यादि सिंह के पर्यायवाची हैं, जबकि कुरंग हिरण का, भुजंग सांप का तथा तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 15 है कि षटपद का पर्यायवाची है। विकल्प देख लीजिए, तितली, विकल्प बी है भ्रमर, और विकल्प सी है मकड़ी, और विकल्प डी है केकड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विकल्प, यानी भ्रमर। देखो, भ्रमर का मतलब होता है भंवरा, है ना। मैं भ्रमर इसका करेक्ट आंसर है, बता दे रहा हूँ। मधुकर और षटपद आले, भृग, और ये मधुराज, मधुभक्षी, और ये सब भंवरे के पर्यायवाची है ना, तो ये भ्रमर के पर्यायवाची हैं, चीज ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न है 16, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। देख लीजिए विकल्प। विकल्प ए है मत्स्य, विकल्प बी है मीन, और विकल्प सी है सफरी, और विकल्प डी है जलोदरी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यानी जलोदरी। ये मछली के पर्यायवाची नहीं है। देखिए, मछली के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? मत्स्य, मीन, सफरी, झस, जल जीवन, जल तोरी इत्यादि सब मछली के पर्यायवाची हैं, जबकि जलोदरी इसके संदर्भ में उचित प्रतीक नहीं है, यानी कि ये किसी अलग शब्द यहाँ पे दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 17 प्रश्न संख्या 17 है कि इनमें से एक लहर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प देख लीजिए। विकल्प ये है वीची, विकल्प बी है दुकोल, और विकल्प सी है तरंग, और विकल्प डी है हिलोर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यानी दुकुल, है ना। दुकुल क्या होता है? दुकुल लहर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि यह वस्त्र का पर्यायवाची है ना। तो वस्त्र मतलब कपड़े के बाद। तरंग, वीची, हिलोर तथा उर्मी इत्यादि सब लहर के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है, बता रहा है। ऑप्शन ये है अल्केश, ऑप्शन बी है विबुध, ऑप्शन सी है अनीक, और ऑप्शन डी है ज्योतिष्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विबुध, है ना। देख लीजिए, विबुध देवता का पर्यायवाची शब्द है। इसके अतिरिक्त देवता के पर्यायवाची शब्द हैं देव, अमर, शुर, निर्जर, त्रिदश, और अमर्त्य तथा अजर इत्यादि, ये सब देवता के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 19, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। देख लीजिए। विकल्प निर्जन, विकल्प बी है बेजन, और विकल्प सी है आराम, विकल्प डी है कल्पशालय, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि आराम। ठीक है, बगीचा के पर्यायवाची शब्द हैं आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज इत्यादि, है ना। प्रश्न संख्या 20 पर चलेंगे कि इनमें से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प ये है पायोधी, विकल्प बी है जलधि, विकल्प सी है जलद, और विकल्प डी है वारिधि, है ना। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलद। जलद शब्द, तो विकल्प सी गलत है। अगर जलज होता तो कमल हो जाता। जलद ही समुद्र की पर्यायवाची है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।